नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राज मैथ्स ट्यूटोरियल पर। आपको लगा आज राजीव सर ने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी। नहीं दोस्तों, मैंने आज अपनी बोलने की स्पीड बढ़ाई है ताकि आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। सिर्फ यहीं तक बढ़ी थी, अब तो वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते आए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि डिजिट क्या होती है, उसकी टाइप की हमने फर्स्ट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म। टाइप सेकंड की जिसमें हमने पढ़ा डिजिट मिसिंग। टाइप थर्ड हमने की जिसमें हमने पढ़ा डिजिट अपीयर। टाइप फोर्थ में हमने नंबर फॉर्मेशन, जिसके पार्ट ए की बात की सिर्फ क्या कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। आज हम सीखेंगे दोस्तों पार्ट बी, जिसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स कैसे की जाती है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर बोले अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स वो सेम ही होता है। देखिए आप 1 2 3 डिजिट को अरेंज करके आपने एक नंबर बनाया। आप डिजिट को अगर इधर उधर कर देंगे तो एक और नया नंबर बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर हमने डिजिट को अरेंज करके कुछ नंबर बनाए। तो अब ये भी तो कह सकते हैं कि सर हमने नंबर अरेंज किए, एक 123 लिखा, फिर हमने 321 लिखा, फिर हमने 132 लिखा, है ना, तीन ही डिजिट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप नंबर को अरेंज करें या डिजिट को अरेंज करें, एट द एंड आपके नंबर ही बनते हैं। चलिए तो दोस्तों फिर नंबर फॉर्मेशन का पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब इसमें भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार बता देता हूं, ताकि आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना भागे, है ना। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। इसमें दोस्तों हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो करेंगे कि भाई 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, 100 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं, है ना। या फिर आप कुछ डिजिट आपको दे दी जाएगी, उन डिजिट का यूज़ करके आप मान लो 5 डिजिट आपको दे दी जाए तो उनमें से 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं या 5 डिजिट के कितने बना सकते हैं। अच्छा, डिजिट रिपीट करे तो कितने बनेंगे, डिजिट रिपीट नहीं करे तो कितने बनेंगे। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर कैसे बनेंगे। अगर डिजिट 0 शामिल ना हो, अगर डिजिट 0 शामिल होगी तो कैसे बनाएंगे। 4 से भाग होने वाले नंबर, 5 से भाग होने वाले, 9 से 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर कैसे बनाएंगे। या ऐसे नंबर बनाएं जो 400 से बड़े हों लेकिन इन डिजिट का ही यूज़ करके बनाए जाएं, है ना। या फिर इस नंबर मतलब 200 और मान लो 700 के बीच के वो नंबर बताओ जो इन डिजिट का यूज़ करके बनाए गए। तो और कुछ बचा हुआ पार्ट है तो वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है ना। मैं तो ऐसे क्वेश्चन करके निकल जाऊंगा यहाँ से। आपका अपना चैनल, आप ही को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक बार पूछा गया सीटेट में। अब आप ये मत बोलना सर सीटेट का क्वेश्चन करा रहे हो, ये तो सीटेट हो गया टीचिंग वीचिंग का, नहीं। इससे अगला क्वेश्चन आपका सीजीएल का होगा। और आप देखना जो मैं कॉन्सेप्ट लगाता हूँ वही कॉन्सेप्ट वहाँ से भी पूछे जाते हैं। बस बात यह है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप चाहे किसी भी तरह का एग्जाम दे उसमें आप नहीं रह सकते। देखिए हाउ मैनी, देखिए दोस्तों आपको 4 डिजिट के नंबर बताने हैं, कितने होंगे हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में। तो ये जो हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम है, हम इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, दूसरे शब्दों में प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है, जो प्रकृति से हमें मिली है। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं आप, 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक। तो आपको बस ये बताना कि मुझे 4 डिजिट के नंबर कि वो कितने होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एक डिजिट के जो नंबर होंगे, है ना, एक डिजिट के जो नंबर्स बनेंगे, जो संख्याएं बनेंगी वो कितनी बनेंगी दोस्तों। आप कहेंगे सर एक डिजिट के नंबर, तो 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब इसमें भी कुछ बच्चों का डाउट रहेगा। अब वो डाउट क्या रहेगा कि सर 0 भी तो होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। तो आप मुझे बताइए, अगर 0 भी होता है तो जब मैं 2 डिजिट के नंबर पूछूंगा आपसे, तो क्या आप ये कह देंगे कि सर ये 0 1 भी एक नंबर होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 1 का मतलब तो 1 ही होता है, फिर ये तो एक ही डिजिट का हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आप 0 को पहले स्थान पर नहीं रख सकते, आप बाद में रख सकते हैं।
आप यहाँ पर रख सकते हैं लेकिन पहले स्थान पर नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर तो है एक ही स्थान जिसको आपको फिल करना है। भाई एक की जगह तो है, आप कहेंगे या तो 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो। अगर आपने पहले स्थान पर ही 0 रख दिया तो फिर तो नहीं माना जाएगा 1 डिजिट का नंबर। इसलिए 1 डिजिट के नंबर जो होते हैं दोस्तों वो सिर्फ 9 ही होते हैं। और 2 डिजिट के नंबर अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट के नंबर आपके 10, 11 और ऐसे करते करते कहाँ तक होंगे, 99 तक। तो अगर 2 डिजिट के नंबर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ भैया 10 से 99 तक मुझे काउंट करना है। तो ऐसे काउंट ना करके 1 2 3 मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ, मैं बिल्कुल 1 से देखता हूँ। तो 1 से 99 तक कितने नंबर होंगे, आप कहेंगे सर 99 होंगे। और मुझे उनमें से पहले कितने नहीं चाहिए, मुझे ये पहले 9 नंबर नहीं चाहिए, ये वाले 9 नंबर मुझे नहीं चाहिए एक एक डिजिट के, तो वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो बचे जो 90 नंबर्स होंगे वो आपके 2 डिजिट के नंबर होंगे। बात आई समझ में? मतलब 1 डिजिट के नंबर 9 होते हैं और 2 डिजिट के आपके नंबर कुल मिलाकर 90 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 99 तक। अगर आपसे कोई दोस्तों 3 डिजिट के नंबर पूछ ले तो आप कहेंगे सर इसी तरह से कि भाई 3 डिजिट के होंगे कहाँ से कहाँ तक, 100 से 999 तक होंगे। तो मैं कहूँगा, मैं तो फिर वही बात करूँगा कि भाई मैं 1 से चेक करता हूँ कहाँ तक, 999 तक। तो कितने होंगे, 999 नंबर होंगे। उनमें से मुझे पहले कितने नहीं चाहिए, 99 नंबर, ये वाले नंबर नहीं चाहिए। तो बचे 100 से 999 तक रहेंगे। तो ये कितने नंबर है, 99, ये मुझे नहीं चाहिए, माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 900। 900 नंबर ऐसे होंगे दोस्तों जो आपकी 3 अंक की संख्याएं होती हैं। फिर आप कहेंगे सर 4 डिजिट के भी बता दो फिर। तो एक आप पैटर्न समझ गए होंगे यहाँ पर कि अगर मुझे 1 डिजिट का नंबर बताना है तो 9 आ गया। आपको यहाँ से समझ में आएगा पैटर्न कि अगर मुझे 2 डिजिट का नंबर बताना है तो मुझे 2 9 में से 1 9 माइनस करना pड़ेगा। अगर 3 डिजिट के नंबर बताने हैं तो मुझे 3 9 में से 2 9 माइनस करने पड़ेंगे। अगर मुझे 4 डिजिट के नंबर बताने हैं तो मुझे 4 9 में से 3 9 माइनस करने पड़ेंगे। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 9000। और यही इस सवाल का उत्तर, यही इस सवाल का आंसर। आप और क्या कह सकते थे, आप ये कह सकते थे सर क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 90 है, ये जो 90 है ये 9 की पावर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हो सकता है आपको देखने में कोई परेशानी रहे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार कि ये जो 90 है दोस्तों, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 9 × 10 की पावर 1। और यहाँ पर जो ये आया है 900, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 9 × 10 की पावर 2। और जो यहाँ पर ये आया है 9000, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों 9 × 10 की पावर 3। बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो ये 9 आया है, इस 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10 की पावर 0। आप कहेंगे सर बिल्कुल, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो अगर कभी भी आपसे दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि मुझे 4 डिजिट का नंबर बताएं तो आप कहेंगे सर 1 9 और 10 की 3 पावर आएंगी। अगर 3 डिजिट का पूछेगा तो पावर 2 आएंगी 10 की और 1 9 आएगा, 9 एक ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए 2 डिजिट का बताएं तो 1 9 आएगा और 1 पावर आएगी 10 की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि n डिजिट का नंबर, n डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे, है ना, यहीं पे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि n डिजिट के कितने नंबर होंगे, n डिजिट के, तो आप कहेंगे सर n डिजिट के, आप 1 तो 9 आएगा और इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, 1 पावर कम आएगी। अगर n डिजिट हैं तो n-1 आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जाना नहीं है, मैं अभी ये बताऊंगा और एक और सॉल्यूशन इसका बताऊंगा कि और किस तरह से इस सवाल को हम सोल्व कर सकते थे, है ना। एक और तरीका हम इसका जानेंगे। अभी तो बस आपने ये देखा है कि भाई अगर आपसे कल को ये पूछ लिया जाए कि 4 डिजिट के नंबर बताएं तो बहुत वो तरीका मैंने आपको बताया है जो आपको आता है। आपको ये पता है कि हम ऐसे 1 डिजिट के नंबर निकाल लेते हैं, ऐसे 2 डिजिट के नंबर निकाल लेते हैं, ये आपको आता है। मैं आपको आगे वो बताऊंगा जो आपको नहीं आता है ना। लेकिन पहले आपको मुझे वही बताना जो आपको आता है, ताकि आपका इसमें कॉन्सेप्ट धीरे 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 बिल्ड हो और कंप्लीट आप उस बात को सीख पाए। चलिए, हमने इस वाले सवाल को देखा।
अब एक सवाल आप कीजिए जो CGL2 में पूछा गया सवाल था। आप इसके लिए 2-3 लाइन, अगर आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों मेरे कहने पर, तो आप यहाँ पर 2-3 लाइन ज़रूर छोड़ दें ताकि आप दूसरा सॉल्यूशन भी इसका लिख सकें। कैसे करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे कि अगर मुझे 100 डिजिट के नंबर मुझे बताना, हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड या आर देयर इन द हिंदू अरबिक न्यूमरेशन सिस्टम। जब ये पूछा गया था दोस्तों CGL2 2017 में ये सवाल पूछा गया था CGL मेंस में, तो उसमें ये नहीं लिखा था कि हिंदू अरबिक, ये जब CTET में पूछा गया था तब लिखा था। तब तो सिर्फ इतना ही था कि आपको ये बताना कि 100 डिजिट के पॉजिटिव नंबर्स, 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कितने होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, घनात्मक संख्या पूछी थी सिर्फ। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 100 डिजिट के नंबर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर हाँ बता सकते हैं 100 डिजिट के कितने होंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लाइक करें ना करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं, है ना। 100 डिजिट के कितने होंगे दोस्तों, आप कहेंगे सर एक तो 9 आएगा। 100 डिजिट के बताने तो एक तो, या तो आप ये कहें सर 109 आएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 99 9, एक 9 कम माइनस करते हैं। अगर 4 डिजिट के बताने तो 4 9 में से 3 9 माइनस करेंगे। अगर 100 डिजिट के नंबर मुझे बताने हैं तो आप मुझे बताओ, आप ये नहीं कहोगे कि सर 100 9 में से 99 9 माइनस कर देंगे, मतलब 109 में से 99 9 माइनस करेंगे, तो आपका क्या आएगा 9 × 10 की पावर 99। और यही इस सवाल का आंसर था। बताओ इस सवाल में क्या था, आपका CGL मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7, डिजिट नोट रिपीट। डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो आप 2 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं 1 3 5 7 अंकों का प्रयोग करके। ये आपका DT+B 2014 के ग्रेड 4 में पूछा गया एग्जाम में सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सवाल में अप्रोच अपनाते हैं तो कम से कम, अगर इसमें किसी को कुछ नहीं पता तो ये तो करते ही, जो आपको पता मैं वही बता देता हूँ कि आप ये कहते हैं सर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर पहले बना लो 2 डिजिट के, तो ये होता 13 15 17। फिर आप कहते हैं सर 3 से बना दो 31 35 37। ध्यान रहे बेटा, डिजिट रिपीट ना करें, डिजिट रिपीट ना करें। फिर 5 से स्टार्ट होने वाले 5 1 5 3 5 7, 7 से स्टार्ट होने वाले ये होंगे, तो कितने हो गए 3 3 6 6 और 6 12। तो 12 इस सवाल का दोस्तों आंसर, 12 उत्तर। लेकिन मान लो इस सवाल में दोस्तों 4 डिजिट देकर 3 डिजिट के नंबर पूछता तो क्या करते, 4 डिजिट देकर 4 डिजिट के पूछता तो कितने नंबर बनते। अगर मान लो डिजिट ही 6 7 दे देता आपको तो फिर बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक या आपको शॉर्ट अप्रोच अपनानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है इसके पीछे है। मान लेते हैं एक बार और कि मान लो आपके पास 3 डिजिट हैं और इन 3 डिजिट का यूज़ करके दोस्तों आपको 3 ही डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होने वाले देखो, तो आप कहेंगे 1 2 3, एक तो ये बनेगा, एक ये बन सकता है 1 3 2, और तो नहीं बनेंगे। फिर आप कहेंगे सर 2 से स्टार्ट होने वाले 2 1 3 एंड 2 3 1, 3 से स्टार्ट होने वाले 3 1 2 एंड देन 3 2 1, तो कितने हो गए 3 और 3 6 नंबर हो गए। फिर मैं पूछता हूँ कि अगर यहाँ पर 4 5 6 भी अगर आपको दे दिया जाए और फिर कहे कि 3 डिजिट के नंबर बताओ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो उसी के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं तो आप समझते होंगे इसमें क्या करने वाले हैं, अगर नहीं जानते तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है ना। देखिए क्या करना होगा भाई, मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो एक तरह से मुझे 3 स्पेस को फिल करना है। एक तरह से दोस्तों मुझे 3 स्पेस को फिल करना है। चलिए मानते हैं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इस स्पेस को भरने के लिए जाता हूँ। मेरे पास कितने डिजिट की चॉइस है, 3 डिजिट की चॉइस है मेरे पास, कि इन 3 में से आप कोई भी डिजिट उठाए और इस वाले स्थान पर भर दें। तो पहले स्थान को भरने के लिए दोस्तों मेरे पास कितनी चॉइस है,
3 चॉइस है, या तो मैं इस वाले स्थान पर 1 ले सकता हूँ, या 2 ले सकता हूँ, या 3 ले सकता हूँ। तो मेरे पास चॉइसेस या मेरे पास जो चांसेस हैं वो कितने हैं? 3 हैं। जो मेरे पास पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, चॉइस है, वे हैं, है ना, तरीके, वो कितने हैं? 3 है इस स्थान को भरने के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई मैं तो यहाँ पर 1 को रख देता हूँ। भाई डिजिट तो 1 की रखी जाएगी ना दोस्तों। चांस मेरे पास 3 है, मेरे पास चॉइस 3 है, लेकिन मैं डिजिट 1 ही रख पाऊंगा। चलो मैंने 1 को रख दिया यहाँ पे, फिर मैं अगले स्थान पर जाऊंगा तो इस वाले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है दोस्तों? आप कहेंगे सर अब आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो आप 2 रख सकते हैं या फिर 3 रख सकते हैं। सिर्फ 2 चॉइस है, 2 चॉइस है या 2 चांस है, वो हम यहाँ पर रखते हैं। मैं कहता हूँ चलो मैंने यहाँ पर किसको रख दिया? 3 को रख दिया। 3 को रख दिया मतलब इस जगह पर मैंने किसी एक डिजिट को रख दिया, है ना, किसी एक डिजिट, और वो डिजिट कौन है? 3। डिजिट कोई एक ही रखी जाएगी, लेकिन चांस कितने हैं? 2। चलो 3 को रख दिया, तो अब इस वाले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके? अब आप कहेंगे सर ये तो फिक्स हो गया। अब ये क्या हो गया? फिक्स। अब ये 2 नहीं हिल सकता है यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही चांस है आपका, और कोई चांस ही नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 6, और 6 इस सवाल का उत्तर। मैंने क्या कहा? जितने भी डिजिट हैं आप पहले स्थान पर जाएं, आप देखिए आपके पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है इस स्थान को भरने के लिए। तो 3 चॉइस है मेरे पास इस वाले स्पेस को फिल करने के लिए। एक डिजिट कोई रखेंगे, मान लो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। अब इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है। ये 2 नहीं, ये वाला 2 इधर नहीं आया है। मैंने कहा यहाँ पर 2 चॉइस है, या तो मैं ये रख सकता हूँ या ये रख सकता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे 3 को रख दिया, तो रखा तो एक ही अंक, लेकिन चॉइस कितनी थी मेरे पास? 2। तो यहाँ पर चॉइस आई है दोस्तों। 3 रख दिया, फिर यहाँ पर इस वाले स्थान को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है, कौन? 3। तो इन चॉइस को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उत्तर हमारा आ जाता है 6। ये क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों हम यहाँ पर ये 3, 2, 1 लिखते हैं, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। थोड़ा सब्र रखिएगा। पहले हम इस सवाल को भी इस वाले तरीके से करके देखते हैं। अब आप कहेंगे सर मेरे पास यहाँ पर 2 स्थान भरने के लिए मुझे बोला गया है, 2 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 2 स्पेस है मेरे पास। 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो मेरे पास 2 स्पेस है फिल करने के लिए, ठीक है। आप कहेंगे सर पहले वाले स्थान पर मेरे पास कितनी चॉइस होंगी? तो मैं कहूँगा चेक कर लो कितने डिजिट हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इन डिजिट को दोस्तों, 1, 3, 5, 7। तो मेरे पास कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4। तो मेरे पास 4 डिजिट है इस स्थान को भरने के लिए। मेरे पास 4 चॉइस हैं, 4 तरीके हैं इस वाले स्थान को भरने के लिए। मैं कहता हूँ चलो मैंने यहाँ पर 3 को रख दिया। किसको रख दिया? इधर 3 को मैंने फिक्स कर दिया। फिर हम आगे जाएंगे तो इस वाले स्थान को भरने के लिए कितने चॉइस है? अब ये तो कट गया, अब बच्चे कौन? 1, 5 और 7। 3 चॉइस है मेरे पास इस वाले स्थान को भरने के लिए, चाहे किसी को भी रख दो। मान लो मैंने 1 को रख दिया इधर, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4, 3 जा कितना आ गया? 12। और ये इस सवाल का उत्तर था। चलिए अब हम ये जानते हैं कि क्यों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और क्यों हम यहाँ पर 4 और 3 लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आप A हैं और आप B के पास से होते हुए आप कहाँ जाते हैं? C के पास जाते हैं। तो A से B के पास जाने के मान लेते हैं 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। या फिर आप ये कहें कि आप A से B के पास या तो कार से जा सकते हैं, या बस से जा सकते हैं, या फिर आप बाइक से जा सकते हैं, या ट्रक से जा सकते हैं, टेम्पो से जा सकते हैं, किसी भी चीज़ से जा सकते हैं ना। और फिर B से C के पास जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन से 2 रास्ते हैं? मान लो एक रास्ता आपका फिर से कार का है और यहाँ पर आपका फिर से रास्ता एक बाइक का है। यहाँ से बस का रास्ता है ही नहीं जाने का। तो आप कहेंगे सर मैं अगर कार से जाता हूँ B के पास, तो C के पास पहुँचने के लिए मेरे पास फिर 2 रास्ते हैं। यहाँ से अगर मैं ये रास्ता अपनाता हूँ तो फिर C के पास पहुँचने के, या तो मैं कार से जाते हुए फिर कार से निकल जाऊँगा, या फिर कार के पास जाके फिर बाइक से निकल जाऊँगा। तो यहाँ से कार से जाते हुए मेरे पास कितने रास्ते हैं? ये 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं दोस्तों? ये 2 रास्ते हैं प्लस, या चलिए अभी प्लस भी नहीं करते, या फिर आप कहेंगे सर मैं पहले बस से जाता हूँ फिर कार से जाऊँगा। ये एक रास्ता हो गया। भाई एक ही तो रास्ता हुआ, बस से कार। ये मत बोलना ये 1 और ये 2 हो गए, नहीं।
मैं पहले बस से गया और फिर सीधा कार से चला गया, पहुंच गया, या फिर मैं बस से गया और फिर बाइक से गया, तो दो रास्ते यहाँ पर हैं। अगर आप बाइक से जाते हो तो या तो फिर आप कार से जाएंगे या फिर बाइक से जाएंगे, तो दो रास्ते यहाँ पर हैं। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, या तो आप ऐसे जाएंगे, या है ना, या वर्ड पर ध्यान दीजिए दोस्तों, या कार फिर कार जाएंगे, या कार और बाइक से जाएंगे। तो एक रास्ता तो ये हो गया, या एक रास्ता ये हो गया। तो जब भी या की सेंस आती है तो वहाँ पर हमारा जो नंबर होता है वो ऐड हो जाता है। तो आप कहेंगे एक रास्ता तो ये था, या एक रास्ता ये, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। फिर कहता है या तो ये रास्ते अपनाएगा, ये या बस से कार एक रास्ता, या बस से बाइक दूसरा रास्ता, तो 2 रास्ते ये हो गए। और या तो या कार से जाएगा, या बस से जाएगा, या बाइक से जाएगा। सभी में या शब्द का यूज हुआ है, इंग्लिश में से और कहते हैं। तो हम हमेशा कौन सा साइन यूज करते हैं दोस्तों? प्लस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया पहला मेथड कि ये प्लस क्यों करते हैं, सिर्फ एडिशन से सवाल को ख़त्म करना है, तो इस तरह से होगा, आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या भैया? दूसरा मेथड आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक ए से बी के पास पहुँचने में, या ए को बी के पास पहुँचने में या तो कार लेनी पड़ेगी, या बस लेनी पड़ेगी, या बाइक लेनी पड़ेगी। तो कितने रास्ते हैं ये? 3। तो ऐड होगा या नहीं होगा आप खुद बताएं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, या तो कार, या बस, या बाइक, तो तीनों को ऐड कर सकते हैं। फिर बी से सी के पास पहुंचने में आप कहेंगे या तो कार लेंगे या बाइक लेंगे, तो 2 रास्ते ये हो गए, 3 रास्ते इधर हो गए। आप कहेंगे सर ऐड किया, समझ में आ गया अब हमें कि वहां पर हमने ऐड क्यों किया था। 2 जगह थी ना, इधर 3 फिल किया था, इधर 2 फिल किया था, फिर इधर 1 फिल किया था, आपको याद हो तो आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब मुझे पता चल गया कि इनको ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और, या फिर हिंदी का और नहीं, इंग्लिश का और, या फिर हिंदी में या शब्द का यूज हुआ है। फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, या आपने मल्टीप्लाई किया था, ये मल्टीप्लाई क्यों करते हैं सर? फिर ये मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं कि जब हमें एंड की सेंस मिलती है दोस्तों, कौन सी सेंस मिलती है? एंड, हिंदी में और, तो उसके लिए हमेशा मल्टीप्लाई यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कार से गया और फिर बाइक से गया, कार से गया और फिर कार से गया, है ना। ये तो नहीं बोलेंगे कार से गया या कार से गया, आप बोलेंगे कार से गया फिर कार से गया, मतलब और, उसके बाद और, फिर कार से गया फिर बाइक से गया, या बस से गया फिर कार से गया, या फिर बाइक से गया। तो यहाँ पर ये जो बीच में ये जो जगह आती है, यहाँ पर ये एंड का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? मल्टीप्लाई आता है, और इनको मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर बता देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों हम प्लस करते हैं और क्यों हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हमने हर जगह वहाँ पर क्या किया था? मल्टीप्लाई करके सवाल का उत्तर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, क्या हम इस वाले सवाल को भी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने पहले बताया था, उन सवालों को भाई 2-3 लाइन छोड़ देना, मैं दोबारा से इस सवाल को कराऊंगा। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर उसने क्या कहा? हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरबिक, या फिर मैथ्स में 100 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। आप कहेंगे सर मुझे कितने डिजिट के बनाने? 100 डिजिट के। तो यहाँ पर कितने स्पेस आएंगे? 1 2 3 4 ऐसे कर करके। आप कहेंगे सर ये 100 स्पेस होंगे। कितने स्पेस होंगे दोस्तों? ये 100 स्पेस होंगे, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, अगर आपको 100 डिजिट के नंबर बताने हैं तो सबसे पहले डिजिट को, पहले स्पेस को फिल करने के आपके पास कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं, कितने चॉइस है, कितने चांस है, कितनी पॉसिबिलिटी है इसको भरने के लिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डिजिट तो देनी है। अगर डिजिट नहीं देता है तो हम ये मान लेंगे कि जो डिजिट होती हैं कितनी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक। भाई 0 नंबर में तो आ ही सकता है ना। तो आप कहेंगे सर 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इन डिजिट में से कोई भी डिजिट इनमें रख सकते हैं। लेकिन जब आप पहले स्थान पर आएंगे तो दोस्तों याद रखना, आप 0 नहीं फिल कर पाएंगे, आप 0 फिल नहीं कर पाएंगे,
क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 लगा दिया तो ये 99 डिजिट का नंबर रह जाएगा, लेकिन हमें बताना है 100 डिजिट का नंबर, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं आएगा। यहाँ पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, या फिर ऐसे ऐसे करते हुए कितने तक आ सकते हैं? 9 तक। तो कितने तरीके हैं इस स्पेस को भरने के लिए? 9 तरीके हैं दोस्तों। फिर अगले स्थान पर आएंगे, इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके हैं बताइए? आप कहेंगे सर इस वाले स्थान को भरने के अब तो 0 भी आ सकता है। अब आप यहाँ पर एक गलती मत करना, कई बच्चे यहाँ पर क्या सोचेंगे, सर अब इसमें ये तो बताया ही नहीं कि डिजिट रिपीट करनी है या डिजिट रिपीट नहीं करनी है। तो आप मुझे बताइए क्या 100 डिजिट का नंबर बन सकता है सिर्फ इन 10 डिजिट का यूज करके? ये तो 10 डिजिट 10 स्पेस में ही खत्म हो जाएंगे 10 डिजिट। इसका मतलब इस सवाल में डिजिट रिपीट करनी है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ पर मैं इन 10 डिजिट में से फिर से कोई रख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, 10 चॉइस है मेरे पास, 0 से 9 तक कोई भी ले सकते हैं। फिर इसको भरने के लिए फिर 10 चॉइस है मेरे पास, इसको भरने के लिए फिर 10 चॉइस हैं, और ऐसे ही हर स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस रहेंगी? 10। मैं फिर बता देता हूँ, इस वाले सवाल में आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको 100 डिजिट का नंबर बनाना है, और 100 डिजिट का नंबर बगैर डिजिट रिपीट के बन ही नहीं सकता। चलिए, फिर आप कहेंगे सर ये कितने हो गए? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू सबकी मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे। तो आप कहेंगे सर 9 तो आ गया, ये 9 तो ये आ गया, इंटू ये 10 कितनी बार आया होगा? भाई 100 स्पेस हैं जिसमें से एक स्पेस के लिए 9 आ गया, तो बचे कितने? 99 स्पेस। और 99 स्पेस बचे हैं, तो इसका मतलब जो 10 आया होगा ये कितनी बार आया होगा? 99 टाइम्स आया होगा, 99 टाइम्स आया होगा। तो इसका मतलब 10 की पावर कितना आएगा? 99। और ये इस सवाल का आंसर है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, उस सवाल को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और उसमें भी डिजिट को रिपीट करना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यूजिंग 4, 3, 5, 2, 1 एंड 9 इन डिजिट का यूज करके विदाउट रिपीट? कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी। इफ नंबर्स आर, यदि संख्याएं नेचुरल हो, इवन हो, ओड, प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो या और विषम संख्या हो। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? जो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ऐसे। इनसे तो ये ऐसे ही बनेंगे, इसमें 0 है नहीं, नेगेटिव नंबर है नहीं। फिर ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। देखिए दोस्तों, हम पहला केस देखते हैं, क्या बनाना हमें? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर अभी तक जो हमने बनाए थे वो नेचुरली नंबर थे सारे के सारे, है ना, हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कितने डिजिट का बनाना है, तो 4 स्पेस बना लेंगे, 4 डिजिट का बनाना है। तो पहले स्पेस को फिल करने के लिए दोस्तों मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांस है मेरे पास, या कितने तरीके हैं, या कितनी चॉइस है मेरे पास? तो आप कहेंगे सर इसको लिख लेते हैं एक बार डिजिट को, 4, 3, 5, 2, 1 एंड 9, 1 एंड 9। तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास 6 चॉइस हैं इस स्थान को भरने के। मैं कोई भी इन डिजिट में से लेकर इधर फिल कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ चलो फिल कर लेते हैं। किसको फिल कर लेते हैं? 4 को फिल कर लेते हैं। तो अब अगले स्थान को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी जगह हैं, सॉरी कितने चॉइसेस हैं, कितने तरीके हैं? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5 अंक बचे हैं इस स्थान को भरने के लिए। तो मेरे पास चॉइस कितनी है? 5। रखूंगा सिर्फ एक ही डिजिट आएगी एक स्थान पे। तो आप कहेंगे चलो सर हमने यहाँ पर किसको रख दिया? 5 को रख दिया। तो इस स्थान को भरने के लिए कितनी चॉइस है? 4, मान लो इसको रख दिया। अब इस स्थान को भरने के लिए कितनी चॉइस है? 3, मान लो इसको भी रख दिया। अब स्थानीय नहीं है तो भरेंगे किसको? जो आ गया उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 12, तो कितना आ गया? 360। तो 360 ऐसे नंबर हैं जो आपके 4 डिजिट के होंगे, इन डिजिट को यूज करके जो बनाएंगे प्राकृत संख्याओं में। अगर आपसे इवन नंबर पूछता है तो, अगर आपसे इवन नंबर पूछता है तो कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3, 4 स्पेस है।
तो इवन नंबर में कंडीशन आ गई। इवन नंबर वही होता है दोस्तों जो 2 से डिविजिबल हो, और 2 से डिविजिबल जो नंबर होता है उसका आखिरी डिजिट, उसका आखिरी अंक भी 2 से भाग होता है, तभी वो नंबर 2 से भाग हुआ माना जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब मुझे पहले इस वाले स्पेस को फिल करना होगा, उसके बाद कोई कंडीशन, कोई और स्पेस देखना होगा। तो आप देखिए इस वाले स्पेस को भरने के लिए दोस्तों आपके पास कौन कौन से डिजिट हैं जो 2 से भाग होते हैं। आखिरी डिजिट 2 से भाग हो, मेरे पास ऐसे कितने डिजिट है? तो आप कहेंगे सर एक तो 4 है, इसको लिख लेते हैं, एक तो 4 है और एक 2 है। तो यहाँ तो या तो 4 आएगा या फिर यहाँ पे 2 आएगा। तो मेरे पास इस स्थान को भरने के लिए कितनी चॉइस है दोस्तों? सिर्फ 2 ही चॉइस है, या तो 4 ले सकता हूँ या फिर 2 ले सकता हूँ, लेकिन रखूँगा एक ही अंक। तो आप कहेंगे सर चलो 4 को रख देते, छोड़ो इसको। तो बचे कितने? 5, 3 और 2 5। तो इस स्थान को अब भरने के लिए अब स्टार्टिंग से फिर शुरू हो जाएंगे अपना वही काम। इस स्थान को भरने के लिए दोस्तों मेरे पास कितनी चॉइस है? 5। फिर एक अंक यहाँ रख देंगे तो बचे कितने? 4। फिर एक अंक यहाँ रख देंगे तो बचे कितने? 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 20 और ये 6, तो कितना आ गया? 120 इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों नेचुरल नंबर, इवन नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोनों आ गए तो तीसरा आप खुद से बताने की कोशिश करें दोस्तों कि ऑड नंबर कैसे निकलेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो, वरना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, है ना। ऑड नंबर बताने हैं आपको दोस्तों, तो ऑड नंबर कैसे बताएंगे? देखिए अब नेचुरल नंबर आपके पास है, इवन नंबर आपके पास है, तो नेचुरल में ही आधे इवन होते हैं आधे ऑड होते हैं, तो इसमें से इवन माइनस करेंगे तो बाकी ऑड आ जाएंगे। अब आधे इवन आधे ऑड का मतलब ये नहीं कि 120 है तो सर बाकी भी 120 ही होंगे, है ना। अब वो तब होता है जब आपका मतलब स्टार्टिंग से 1 से आप वो नंबर लिखते, मान लो 1 से आपने 100 तक गिनती लिखी, तो आप कहेंगे सर उसमें 50 इवन होंगी 50 ऑड होंगी। अब ये तो कहीं से भी उठाकर ले लिए ना डिजिट, अदरवाइज आपके स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो उसमें आधे इवन आधे ऑड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इवन और ऑड से मिलकर बनते हैं। तो इसमें 120 इवन है तो बाकी बचे कितने? 240, वो आपके क्या होंगे? ऑड हो, वही ऑड नंबर होंगे। चलिए ये तो हो गया भाई एक तरीका। लेकिन अगर मान लो डायरेक्ट ऑड पूछ लिया जाए तो क्या आप पहले ये करेंगे फिर ये निकालेंगे फिर उसके बाद ऑड बताएंगे? नहीं, तो हम डायरेक्ट ऑड निकालना भी सीखते हैं। तो 4 स्पेस है दोस्तों फिर से मेरे पास भरने के लिए। तो पहले स्थान पर क्या आएगा, दूसरे स्थान पर कितनी चॉइस होंगी, तीसरे पर कितनी, चौथे पे कौन सी। तो अगर ऑड की भी बात है तो हमेशा एक कंडीशन होती है। अगर ऑड कहे इवन कहे तो दोस्तों ये कंडीशन में होते हैं कि इनकी आखिरी डिजिट क्या होगी। तो आखिरी डिजिट यहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 2 से डिवाइड हो, बाकी आ सकती है लेकिन 2 से डिवाइड होने वाली नहीं आ सकती, अदरवाइज वो इवन नंबर बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 9 आ सकता है, और कोई नहीं आ सकता। तो मेरे पास कितने चांस है यहाँ पर? 4 चांस है इसको भरने के लिए, 4 चॉइस है इसको भरने के लिए। लेकिन कहेंगे आप एक ही, इनमें से कोई एक ही रखना, चलो 3 को रख देते हैं, 3 को रख देते हैं, है ना, 3 को। तो आप कहेंगे 3 को रख दिया तो कितने बचे? 1 2 3 4 5। तो इस स्थान को भरने के लिए कितने बचे दोस्तों? 5। फिर एक अंक यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर 4 चॉइस बचेंगी, कोई एक डिजिट यहाँ रख देंगे तो यहाँ पर 3 चॉइस बची, और बाकी जो भी चॉइस है आपकी सभी की मल्टीप्लाई कराएं और आंसर बताएं। तो कितना आ जाएगा? 20 और 12 240। और यही मैंने पहले बताया था कि ये सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इस सवाल में दोस्तों अभी तो डिजिट नोट रिपीट है, अगर मान लो डिजिट क्या कर दी जाए, रिपीट कर दी जाए, तो इसी सवाल के आंसर क्या होते हैं? देखिए 1 2 3 4। आप कहते हैं सर पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस थी? 6 चॉइस थी। यहाँ तक तो कोई डिजिट रिपीट का कोई केस ही नहीं है, पहला ही प्लेस है। जब दूसरे प्लेस पर जाएंगे दोस्तों, दूसरे स्पेस पर जाएंगे, तो आप कहेंगे कि अब मैं जो मान लो मैंने यहाँ पर इस वाले स्थान पर दोस्तों 3 को रखा है ना। किसको रखा है इस वाले स्थान पर? 3 को। अब 3 को रख दिया, अब जब इस स्थान पर जाऊँगा, अब मैं डिजिट रिपीट कर सकता हूँ, तो मेरे पास फिर से चॉइस है 3 को रखने की और बाकी को भी रखने की। तो फिर से मेरे पास 6 चॉइस हैं, फिर से मेरे पास 6 चॉइस रहेंगी, फिर से मेरे पास 6 चॉइस रहेंगी।
तो इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4। अगर आपको इस सवाल में बताना है तो आप कहेंगे सर इस वाले स्थान को, ये तो कंफर्म है, ये तो फिक्स है भैया, या तो ये 4 आएगा या 2, तभी इवन बनेगा, वरना तो इवन ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर इस स्थान को भरने के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, सिर्फ 2 ही है। फिर उसके बाद ये, हाँ ये है कि आप जो यहाँ रखेंगे आप वो यहाँ भी रख सकते हैं। अगर आप रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, तो जो आपने डिजिट यहाँ रख दी, अब आप डिजिट वो यहाँ भी रख सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 4 रख दिया है ना, 4 को रख दिया, तो आप 4 यहाँ भी रख सकते हैं। तो आपके पास फिर से वही चॉइस पूरी हो जाती है जो आपके पास स्टार्टिंग में थी। तो कितनी है, 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 3 इंटू 2 है ना। 6 का क्यूब 216 गुणा में 2, 432। अगर यहाँ पर पूछता है तो आप कहेंगे सर ओड बनाना है तो फिर तो ये तो करना ही पड़ेगा, 1 3 5 9, ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। तो 4 चॉइस यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे कितनी आएंगी, फिर से वही 6 6 6 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 3 इंटू 4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वाले सवाल में आपने ध्यान दिया होगा या नहीं भी दिया तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि जो मैंने डिजिट यूज़ की हैं नंबर फॉर्मेशन के लिए, उसमें मैंने कहीं जीरो यूज़ नहीं किया है। विदाउट जीरो मैंने ये नंबर बनाए हैं। अगर इसी सवाल में या इससे अलग कोई ऐसा सवाल आए जिसमें जीरो का यूज़ किया जाए तो उस सवाल को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ है, बस मैंने जीरो को इंक्लूड किया है और डिजिट को बदल दिया है, पूरा क्वेश्चन वही है। तो बताइए नेचुरल नंबर कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, 4 स्पेस है दोस्तों, और डिजिट कौन सी है, 1 2 5 7 8 3 और 0। तो टोटल 7 डिजिट है, 7 डिजिट। तो पहले प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट है, 7। लेकिन क्या पहले प्लेस पर कभी जीरो आ सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ब्लंडर हो जाएगा बहुत बड़ा, जीरो नहीं आ सकता। तो बाकी कितने बचे, 6। तो इस प्लेस को मैं 6 तरीके से फिल कर सकता हूँ। फिर आप कहेंगे सर चलो ठीक है, आपने यहाँ पे फिल कर दिया, कोई भी फिल कर दिया, मान लो किसको फिल कर दिया, 1 को फिल कर दिया। फिर हम आगे आ गए इस वाले स्थान पर। अब आप कह सकते हैं इस पर जीरो भी ले सकते हैं सर, अब जीरो भी ले सकते हैं। तो ये कितने डिजिट हैं दोस्तों, 6। तो फिर से 6 तरीके मेरे पास इस स्थान को भरने के लिए। मान लो इस वाले स्थान पर हमने किसको फिल कर दिया, हमने 7 को फिल कर दिया। अब मेरे पास कितने तरीके बचे, 5। और फिर इस वाले को भरने के लिए कितने बचे, 4, एक यहाँ रख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाए 36 4 जा 144 इंटू 5 720, 720। अगर इवन नंबर आपको बताने हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे सर इवन नंबर में आखिरी डिजिट को पहले हम फिक्स करते हैं। तो आखिरी डिजिट हमारी क्या होगी, या तो 2 होगी, या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 8 होगी, या तो 0 होगी, या 2 होगी, या 8 होगी। तो कोई कहता मुझे ठीक है सर, तो मेरे पास 3 तरीके हैं इस स्थान को भरने के लिए। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पर किसको रख दिया, 0 को रख दिया। किसको रख दिया दोस्तों, 0 को। तो अगर 0 को रख दिया तो मेरे पास कितने डिजिट बचे, 6। इस स्थान को भरने के मेरे पास 6 डिजिट बचे। तो एक यहाँ रख देंगे तो यहाँ 5 रह जाएंगे, एक यहाँ रख देंगे तो यहाँ 4 रह जाएंगे, और मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 30 120 120 360, 360 इस सवाल का। लेकिन ये उत्तर गलत है, ये आंसर क्या है दोस्तों, गलत है। क्यों गलत है, आप मुझे बताएं। जिस बच्चे ने यहाँ 0 रखा है उसके लिए तो आंसर क्या हो जाएगा, उसके लिए आंसर हो जाएगा 360, क्योंकि 0 रखा है इसने। लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ पर दोस्तों 0 2 8 में से 2 रख दिया, यहाँ पे तो 3 ही तरीके हैं फिल करने के। तो फिर इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके बचेंगे, आप कहेंगे सर मान लो 2 रख दिया, अगर यहाँ पर 0 ना रखकर क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो बाकी कितने बचे, फिर 6 डिजिट बचे। लेकिन 6 डिजिट में से पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब 5 ही तरीके बचे। फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं अब 0, मान लो यहाँ पर क्या रख दिया आपने, यहाँ पर आपने 7 को रख दिया, तो अब कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 डिजिट बचे। तो फिर से 5 बचे। अब यहाँ पर रख देंगे मान लो 5 को, तो कितने बचे, 1 2 3 4 बचे। अब मल्टीप्लाई कराएं तो आप कहेंगे सर 25 चौक 100 इंटू 3 300,
इसका तो 300 आ गया। अब एक ही बात के लिए आप अलग अलग दो पॉसिबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, दो अलग अलग आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये तो गलत होगा। तो इसलिए कभी भी अगर यहाँ से सवाल आता है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम जीरो के केस को अलग रखेंगे। हम जीरो के केस को क्या करेंगे, अलग रखेंगे। कैसे, देखिए आपके पास 2 से भाग होने वाले आखिरी डिजिट कौन कौन से हैं, 2, 8 और 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जीरो का केस है, जो जीरो का केस है दोस्तों, हम उसको अलग करके रखेंगे। तो 1, 2, 3, 4। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 और 8, और ये जीरो वाला केस अलग रखेंगे। ठीक है, तो 2 और 8 में से कोई एक आ सकता है इधर, क्योंकि जीरो का केस हमने अलग कर दिया। तो 2 और 8 में से कोई अगर एक आएगा तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है दोस्तों, 2। यहाँ से कम नहीं करेंगे, यहाँ वही डिजिट रहेंगी टोटल, कितनी, 1, 2, 5, 7, 8, 3 और 0, यही डिजिट रहेंगे। तो आप कहेंगे सर मेरे पास इस वाले स्थान को भरने के कितने तरीके रहेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ जीरो नहीं आ सकता, यहाँ जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि पहला स्थान जीरो से कभी भी फिल नहीं किया जाता। तो कितने बचे, एक यहाँ रख दिया, मान लो 2 को रख दिया, है ना, 2 को तो रख दिया, जीरो आ नहीं सकता। तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5 बचे। अब मान लो यहाँ पर किसको रख दिया, 1 को रख दिया, तो कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5। अब तो जीरो भी आ सकता है, तो 5। अब 1 यहाँ रख दे दो, कितने बचे, 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कितना, 200 आ गया। ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ जीरो ही रख सकते हैं, तो एक ही तरीका फिक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर 7 डिजिट थी, उसमें से जीरो यहाँ आ गया, बच गई 6। तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है इधर। 1 यहाँ रख देंगे तो 5, 1 यहाँ रख देंगे तो 4 रहेगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो जो टोटल आपके नंबर होंगे इवन नंबर 4 डिजिट के, वो कितने होंगे, इन दोनों को प्लस करके रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस कर देंगे दोस्तों, 200 + 120, 320। और यही इस सवाल का आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, अभी तो ओड नंबर बचे हैं ना, ओड नंबर भी हैं। तो ओड नंबर को कैसे करेंगे, फिर से 4 डिजिट फिल करनी है। तो ओड में तो जीरो आती ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मेरे पास कितने तरीके हैं इसको फिल करने के, 4। कौन कौन से, या तो 1 रख सकते हैं, या 5, या 7, या फिर 3। मान लो कोई भी आपने इसमें से रख दिया, 1 को रख दिया, तो कितने बचे, 6। 6 में से जीरो नहीं आ सकता यहाँ पर पहले स्थान पर, तो सिर्फ 5 बचे। फिर अब जीरो भी आ सकता है, और 1 यहाँ रख दिया तो 5 रह गए, है ना। मान लो आपने यहाँ पर 2 को रख दिया, तो अब यहाँ पे कितने बचे, 5 यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ पर 1 यहाँ रख देंगे तो 4 में से कोई आ सकता है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आ गया 400, 100 × 4, 400 सवाल का उत्तर है। वैसे बता सकते हैं आप 400, सही है ना, 200, 300, हाँ ठीक है ना, 400 और 320, 720 ही होता है नेचुरल नंबर। अगला सवाल इस प्रकार है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर ग्रेटर देन 400 यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 4, 0, 7 8 विदाउट रिपीटिशन। आपको 400 से बड़े नंबर बताने हैं, 3 डिजिट के कितने होंगे जो इन डिजिट का यूज़ करके बने हैं और रिपीट नहीं करनी चाहिए डिजिट, है ना, विदाउट रिपीटिशन। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, 1, 2 और 3। भाई 400 से बड़े बताने हैं, मतलब पहले स्थान पर या तो 4 आ सकता है, या 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इन्हीं में से लेना है। तो 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। भाई मान लो 402 बनाना, 401 बनाना हो, 402 बनाना हो, तो 4 लेना पड़ेगा। 7 ले सकते हैं बिल्कुल, 8 ले सकते हैं बिल्कुल, 4 से छोटे नहीं आ सकते। तो कितने तरीके हैं दोस्तों, 3 तरीके मेरे पास इस वाले स्पेस को भरने के लिए। अच्छा, फिर मान लो मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, 8 को ले लिया, तो बचे कितने, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट बची हैं। तो यहाँ 5 में से कोई भी आ सकती है। 1 यहाँ रख देंगे तो यहाँ 4 बचेंगी, 4 में से कोई भी एक आ सकती है, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 × 3, 60 इस सवाल का उत्तर है। अगर इस सवाल को करें तो आप कहेंगे सर हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बिटवीन 200 and 700 कैन बी मेड विद द डिजिट्स इतना इतना इतना, और डिजिट रिपीट नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, डिजिट रिपीट से अगर सवाल आता है वो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, तो आप बार बार सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। डिजिट अक्सर रिपीट नहीं कराएगा वो आपकी। तो क्या करेंगे इस सवाल में, चलिए
200 और 700 के बीच में मुझे कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे सर पहले स्थान पर 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 2 है ही नहीं। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 नहीं आएगा, 2 से छोटा, 200 से कम नंबर नहीं चाहिए ना, तो 0 1 तो चाहिए ही नहीं, तो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। तो यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी हैं दोस्तों? 4। मान लो हमने यहाँ पर फिर से 8 को रख दिया, तो अब कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मेरे पास बची इस स्थान को भरने के लिए और इस स्थान को भरने के लिए। अच्छा 8 नहीं आ सकता ना, 8 नहीं आ सकता। 8 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मुझे 700 से कम बनाना है, तो 7 भी नहीं आ सकता, फिर 7 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 7 लिख दूंगा तो यहाँ से 700 या उससे बड़े नंबर बनेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो उससे कम चाहिए। हमें इनके बीच के नंबर चाहिए, तो ना तो 7 ले सकते ना 8 ले सकते, है ना, ना तो 7 ले सकते इधर, ना ही 8 ले सकते। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हैं दोस्तों। तो चलो यहाँ पर क्या ले लिया हमने? 3 को रख दिया, तो कितने बचे? फिर से 2 4 5 बचे, फिर यहाँ पर 1 रख देंगे तो यहाँ पे 4 बचे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 × 4 40। 40 सवाल का सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर चलते, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। इस वाले सवाल में हमें 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखा मैंने। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 एंड 8 डिजिट्स, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4। मुझे ऐसे 4 डिजिट के नंबर बताने हैं जो 4 से डिवाइड हों, वो नंबर 4 से डिवाइड हों और इन डिजिट से मिलकर बने और डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट के 1 2 3 4, है ना। अब 4 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर 4 से डिविजिबल तो वो नंबर होते हैं जिसके आखिरी 2 डिजिट 4 से भाग होते हो। जैसे मैं कहता हूँ भाई एक नंबर मेरे पास है 2136, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? बस आप इसको चेक कीजिए, 36 अगर 4 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप कहेंगे ठीक है सर, तो इसका मतलब मुझे आखिरी 2 डिजिट ऐसी रखनी होंगी जो 4 से डिवाइड हो। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया। अगर 0 फिक्स कर दिया तो क्या मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ? फिर ये 4 से कटेगा, 0 1 नहीं कटेगा, 0 2 नहीं कटेगा, 0 3 नहीं कटेगा, 0 8 बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर 1, भाई 0 रखेंगे तो 1 ही तो तरीका हुआ। अगर यहाँ पर 8 ही रखना पड़ेगा तो 1 ही तरीका, ये तो फिक्स हो गए ना, ये तो फिक्स हो गए दोस्तों कि भाई मैंने अगर यहाँ पे 0 लिया तो 1 2 3 तो नहीं ले सकता, 8 ही लेना पड़ेगा, ये भी फिक्स है। तो ये एक ही तरीका है। तो 2 डिजिट यहाँ रख चुके हैं, कितने बचे? ये रख चुके, तो बचे 3। तो 3 में से यहाँ पर कोई भी रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 में से कोई एक रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कितने आ जाएंगे? 6। अब सिर्फ यही उत्तर नहीं है, अभी आगे भी देखना है। तो आप कहेंगे सर अच्छा, तो क्या मैं 1 रख के कुछ और बना सकता हूँ क्या? 1 2 3 4, है ना। तो 1 अगर यहाँ रखते हैं तो क्या मैं 0 ले सकता हूँ? इधर नहीं ले सकता, 10 नहीं कटेगा 4 से। क्या 1 ले सकता, सॉरी 1 रिपीट नहीं करना, 2 ले सकता हूँ? ले सकते हैं बिल्कुल, 1 के साथ 2 ले सकते हैं। तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, बाकी कितना बचा? 3 और 2, वही डिजिट रहेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 आ गए, 6 इधर आ गए। क्या 1 के साथ और भी कोई आ सकता है? अभी तो हमने 2 तक ही चेक किया है ना। तो आप कहेंगे सर चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 के साथ, भाई 1 के साथ 2 रख के देख लिया, 3 रख के देखें नहीं कटेगा, 8 रख के देखेंगे नहीं कटेगा, तो रहने दो। फिर क्या 2 के साथ 0 ले सकते हैं? ले सकते हैं सर, कट जाएगा, 1 1 ये आ जाएगा तरीका। और यहाँ पर फिर से वही 3 और 2 आएंगे। मैंने शायद यहाँ पर गलती की है, यहाँ पर गलती रह गई दोस्तों। देखिए कैसे, भाई मैंने कहा कि यहाँ पर 1 के साथ 2 ले सकते हैं ताकि ये 12 4 से कट जाए, 12 4 से कट जाए। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गए 1 1। अब 2 डिजिट ले चुके हैं हम इनमें से, 1 और 2, तो बची कितनी? 0 3 और 8। और पहले स्थान पर 0 नहीं आ सकती, 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब 0 नहीं आएगी, मान लो हमने यहाँ पे 3 रख लिया, तो बचे 0 और 8। तो अब तो यहाँ पे आ सकती है, तो 2 ही तरीके, तो ये इसका मतलब 4 आएगा। अब 0 तो यहाँ पे आ चुकी, तो ये ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा 2 के साथ कोई और आ सकता है क्या? 2 1 नहीं आएगा, 2 3 नहीं आएगा, 2 8 28 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये भी ले सकते हैं 28, एक एक तरीका। यहाँ 0 ले सकते, अब 2 डिजिट ले चुके हैं, 2 और 8, बचे 3, 0 1 और 3। 0 रख नहीं सकते तो बचे 2, उनमें से सॉरी बचे 2 तरीके, या तो 1 रख पाएंगे या 3 रख पाएंगे। फिर यहाँ पर 0 भी मान लो 1 रख दिया, तो बचे 0 और 3,
तो फिर से 2 तरीके, तो ये कितने आ गए 4। अच्छा 3 के साथ कोई ले पाएंगे? 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 32 हो जाएगा। तो 32 होगा तो यहाँ पर फिर एक बना लेते हैं 32, एक एक फिक्स हो गया ये। तो फिर यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 नहीं ले पाएंगे। टोटल 5 है, 5 में से 2 अंक रख चुके हैं, बचे 3, 3 में 0 नहीं ले सकते तो बचे 2। अब यहाँ ले सकते हैं तो 2, यह कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। 3 के साथ कोई और ले सकते हैं, 38 नहीं कटेगा। फिर 8 के साथ 0 ले सकते हैं, 80 कटता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है और ये करके देखना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप कहेंगे सर 8 और 0 ले सकते हैं, तो एक एक तरीका ये हो गया। फिर 0 तो आ गई, 8 आ गया, 2 आगे बचे 3, यहाँ बचेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर एक 81 ले सकते हैं, नहीं 82 नहीं कटेगा 4 से, 83 नहीं कटेगा, तो यही है सिर्फ। तो कितनी हो गई, इन सबको ऐड कर देंगे, 6 + 4 + 6 + 4 + 6 + 4, तो आ जाएगा 10, 20, 10, 30, 30 इस सवाल का सही आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। 3 डिजिट के हमें बताने कितने नंबर बनेंगे जो 5 से डिविजिबल हों और इन डिजिट से बने। तो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होते हैं दोस्तों? आप कहेंगे सर जिसका आखिरी डिजिट 0 या फिर 5, मतलब आखिरी डिजिट ही कटना चाहिए 5 से। तो कौन सा हो सकता है? तो 0 कटेगा 5 से या 5 कटेगा, तो आखिरी डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। दूसरी बात कि कभी भी अगर आखिरी डिजिट में 0 वाला पेज फंसता है, अगर 0 वाला केस आता है तो उसको हमेशा अलग सोल्व किया करो। जैसे हमने इवन नंबर में बताया था कि इवन नंबर में भी क्या होता है, आखिरी डिजिट 0 या 2, 4, 6, 8 हो सकती हैं। तो 0 वाले केस को अलग सोल्व करेंगे, बाकी को अब से हम अलग से सोल्व करेंगे। ठीक वैसे ही 5 में भी आखिरी डिजिट या तो 0 आ सकती है या 5 आ सकती है, तो इसमें दोनों ही गिवन है, 0 भी और 5 भी। तो 0 वाला केस अलग और 5 वाला अलग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 वाला केस कर लेते हैं, फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम 0 वाला केस फिक्स कर लेते हैं, और तो कुछ आता ही नहीं इसमें। तो एक संभावना ही यहाँ पर, तो एक ही चॉइस है सिर्फ इसको फिल करने की। अब 5 को तो फिल कर दिया मैंने, बचे कितने, 1, 2, 3, 4। इन 4 में से 0 हम यहाँ लगा नहीं सकते, तो बचे कितने, 3। कौन कौन से, 3, 2, 1। इन 3 में से कोई एक भर सकते हैं ना, या तो 3 भर सकते हैं, या 2 भर सकते हैं, या 1 भर सकते हैं। 0 नहीं भर सकते। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर मैंने किसको रख दिया, 3 को रख दिया, आप कहेंगे सर ये 3 यही तो नहीं आ गया, चलो मैं इसको 2 को कहता हूँ, 2 को रख दिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बच गया, 1 बच गया, और जो 0 बची वो भी भर सकते हैं, तो फिर से 3 पॉसिबिलिटी है। तो 3 3 जा 9 नंबर यहाँ बनेंगे, और यहाँ पर कितने बनेंगे, 1 यहाँ रख दिया 0। अब 0 रख ही दी है, तो बाकी 5 में से जो बचे 4 और या 3 कितने बने, 12। तो 12 ये 9 ये, तो टोटल कितने हो गए, आप कहेंगे सर 21, 21 सवाल का आंसर होगा। देखिए ये जितने भी सवाल मैंने अभी तक के कराए हैं, उन सभी सवालों में हम परमुटेशन को भी लगा सकते हैं। ये परमुटेशन ही लगा रहे हैं हम, है ना, जो आपको दिख नहीं रही परमुटेशन। बस परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको भी पता होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है, जिसमें n और r क्या होता है, r आपके स्पेस होते हैं और n आपकी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, है ना, कि आपको n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r जो स्पेस होते हैं आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है और उनको फिर अरेंज करना होता है। ठीक है, आप वो जब परमुटेशन पढ़ाऊंगा मैं तभी उन बातों को वहाँ पे सिखाऊंगा, अदरवाइज इन सभी सवालों में ये फॉर्मूले भी लग सकते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान बताएं इफ द नंबर ऑफ 5 डिस्टिंक्ट डिजिट नंबर्स, यदि 5 अलग अलग डिजिट से मिले नंबर 336A हों, इतने 336A नंबर बने हों, एंड 5 एट द 100th प्लेस, और जो 5 है वो 100वें स्थान पर आता है, तो बताइए ए का मान क्या होगा। आपका JEE मेंस में पूछा गया सवाल है 2020 में। देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। भाई कितने डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर 100 प्लेस पे क्या है, 5 है, तो ये 1 10 100 प्लेस पर 5 है, ये तो फिक्स हो गया। अब जो चीज़ फिक्स होगी उसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अब उसने कहा कि टोटल जो ये नंबर बन के आए हैं, ये टोटल कितने नंबर बने हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई होने के बाद 336A, है ना, ये A मल्टीप्लाई में ही है। आप कहेंगे सर तो इस वाले स्थान को भरने के लिए कितने तरीके होंगे मेरे पास। अब डिजिट नहीं दिए तो हम जो डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9 तक उन सभी का यूज़ करेंगे, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे।
आप कहेंगे सर पहले स्थान पर 0 तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक आएगा। अब उस 1 से 9 तक में भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि वरना फिर ये रिपीट हो जाएगा। तो एक्सेप्ट 5 है ना, 5 नहीं आएगा। तो एक तो 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 10 डिजिट में से 0 5 नहीं आएगा, तो बची 8। बची कितनी, 8 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, एक्सेप्ट 5। तो आप कहेंगे सर इस वाले स्थान को भरने के लिए कितनी होंगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने 2 को रख दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर 2 को रख दिया, 5 को यहाँ पे रख दिया। 10 डिजिट में से एक डिजिट यहाँ रख दी, एक डिजिट यहाँ रख दी, बच गई 8। तो 8 में से कोई भी आ सकती है। फिर एक यहाँ रख देंगे तो बचेंगी 7, एक यहाँ रख देंगे तो बचेंगी 6, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर में कितना आना चाहिए मेरा, 336A। ये A आपका इनटू में है, मैं फिर बता रहा हूँ। तो आप इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और जो आपका A का मान है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8। और 8 ही सवाल का आंसर है। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 11। आपको 6 डिजिट के नंबर बताने हैं कितने हो सकते हैं जो 11 से डिवाइड हो इन डिजिट का यूज़ करते हुए। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता होगी कि जो अल्टरनेट डिजिट्स होती हैं उनके सम का डिफरेंस हमेशा 11 का मल्टीपल ही आता है। या तो 0 आएगा, या 11 आएगा, या 22 आएगा, या 33 आएगा, 22, 33, 44, तो वो नंबर 11 से डिवाइड माना जाएगा। जैसे 14641 या फिर 1331। आप कहेंगे सर अल्टरनेट डिजिट को जोड़ो, 1 को पकड़ो, 4 को छोड़ो, इसको जोड़ो, तो छोड़ो जोड़ो, छोड़ो जोड़ो, 7 और 1 8। जो छोड़ दिए उनको जोड़ो, 8। डिफरेंस करो, ये जो डिफरेंस आएगा ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। तो क्या 0 11 से कटता है, 0 तो सबसे कटता है। तो 0 अगर आता है, 11 अगर आता है, 22 अगर आता है, तो ये नंबर 11 से कटा हुआ माना जाएगा। इसमें भी देख लो, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0, 11 से कट जाएगा। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा नंबर ले लेता हूँ 8 7 5 6 4 3, मान लो ये कोई नंबर है, तो 9 + 7 कितना 16, फिर 9 + 8 कितना 17, डिफरेंस करेंगे तो 1। डिफरेंस बोला मैंने, माइनस नहीं बोला, डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे इन दोनों का तो कितना आएगा 1। तो 1 11 से कटता नहीं करता, तो ये नंबर भी 11 से नहीं कटेगा। तो ये आपका 11 का रूल कहता है। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, आपके 6 प्लेस हैं। कितने प्लेस हैं, 6 प्लेस, 1 2 3 4 5 6। अब जो अल्टरनेट डिजिट है मैं उनको A, B और C मान लेता हूँ, ठीक है। और जो बच गई उसको मान लेता हूँ X, Y, Z। तो आप ये कहेंगे सर जो A + B + C का सम होगा उसमें से अगर हम घटाएंगे X + Y + Z का सम, तो ये 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब डिजिट कौन कौन सी है, डिजिट आपकी 0, 1, 2, 5, 7 एंड 9। अब एक तरीका तो सबसे पहले क्या, हम इन सभी को जोड़ें। तो 9 1 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19 और 5 24। तो 24 सम आ गया। तो 24 सम आ गया तो उसका आधा 12। तो क्या हम इनको 12 12 करेंगे तो माइनस होकर 0 आ जाएगा। क्या ये सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो आप बताइए क्या 12 3 डिजिट को लेकर, इधर 3 डिजिट को लेकर 12 बनेगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर 7 को लेता हूँ और 5 को लेता हूँ, 12 और 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। और 9 और 2 11 और 1 12, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 0 1 और अगर कितना है 0 5 और 7, 0 5 और 7 अगर हम इनको जोड़ते तो 12 आ जाएगा। और अगर इसमें से माइनस करेंगे बचा हुआ कितना 1 2 एंड 9, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये 11 से कटा हुआ माना जाएगा। तो एक केस तो ये हो गया मेरा, एक केस तो ये हो गया, एक और भी तो केस होगा ये सेकंड केस। क्या कि इनको जरूरी तो है ना ए बी सी को ये ले, अगर मैं एक्स वाई जेड को 0, एक्स को 0 ले लूँ, वाई को 5
जेड को 7, तो ये 12 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर इसको मैं 1, इसको 2 और इसको 9 ले लूँ, मतलब अदला बदली कर दे तो भी तो उनका डिफरेंस 0 ही आएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों। देखिए मैंने कहा कि भाई ठीक है, इसका सम निकाल के, इसका सम निकाल के अगर हम डिफरेंस करें तो ऐसा डिफरेंस अगर आए जो 11 से कटे तो वो 11 से कटा हुआ माना जाएगा। आप कहेंगे सर अगर हम बराबर बराबर सम कर दें इन डिजिट का और इन डिजिट का सम बराबर कर दे तो घटाने पर 0 आएगा। तो मैंने क्या कि 0, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आया, 1, 2 और 9 को जोड़ा तो भी 12 आया। तो इनको यहाँ पर रखने पर मेरा डिफरेंस 0 आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो 1, 2, 9 मैंने x, y, z को इस स्थान पर माना है, मैं इनको इस स्थान पर भी मान सकता था, और जिनको a, b, c को स्थान पर माना है उनको x, y, z के स्थान पर मान सकता था। तो केस तो दोनों अलग अलग बनेंगे। अच्छा, एक तो ये हो गया। क्या कोई और भी केस बन सकता है? तो आप ट्राई करना, इससे और कोई केस नहीं बनेगा। तो देखते हैं फिर क्या होगा। पहला केस क्या है, जब हम a, b, c को 0, 5, 7 लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहला केस बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम इसको जब लेंगे तो आप मुझे बताइए a के स्थान पर, है ना, इसके स्थान पर, इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? तो आप कहेंगे पर चलो इसको ब्लू से ही बता देता हूँ ना। आप कहेंगे सर a के स्थान पर इन 3 स्थान पर मुझे 0, 5 और 7 लेना है, तो मैं पहले स्थान पर 0 नहीं ले सकता भाई। ए, बी, सी में मैं 0, 5, 7 किसी को भी मान सकता हूँ, लेकिन मैं ए को 0 नहीं मान सकता। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने पॉसिबिलिटी होंगी दोस्तों? 2 पॉसिबिलिटी होंगी। फिर आप कहेंगे चलो ये तो ए की बात होगी सर, ए की, है ना, फिर इधर बी की, फिर सी की। तो बी के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची? तो आप कहेंगे सर मैंने इधर 0 को नहीं रखा, है ना, मैंने 5 और 7 में से किसी एक को रखा, तो बाकी बची 2। इधर 2 पॉसिबिलिटी होंगी, इधर 1 पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, इधर कहेंगे तो सर इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 डिजिट है, 3 में से कोई भी ले सकते हैं, तो 3 संभावनाएं इधर हैं, बाकी 1 रख देंगे तो 2 इधर बची, 1 इधर रख देंगे तो 1 इधर बची। मल्टीप्लाई करिए। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है, तभी तो जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है। तो आप कहेंगे सर ये जो आएगा ये 6 गुना 4 24, 24 आएगा। तो पहले केस से मेरे 24 नंबर ऐसे आएंगे जो 11 से कटने वाले होंगे इस तरह से। फिर दूसरे वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे सर इधर A, B और C। अब A, B, C क्या है? 1, 2, 9, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी और यहाँ पर 1 पॉसिबिलिटी होगी। अब आप कहेंगे सर ये 0, 5, 7 है, तो अब 0, 5, 7 है तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये कोई पहला स्थान थोड़ी ना है दोस्तों? क्या ये पहला स्थान है? पहला स्थान तो ये होता है, पहला स्पेस तो ये है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, बस बीच में तो कोई भी 0 हो सकता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो यहाँ पे इसके लिए भी क्या है? 3 पॉसिबिलिटी हैं, इसके लिए 2 आ जाएंगे, 1 यहाँ रख देंगे तो बची 2, 1 यहाँ रख देंगे तो बचा 1। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 × 4 36। तो 24 + 36 कितना हो जाएगा? 60। और 60 ही इस सवाल का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितना भी आज के वीडियो सेशन में पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। मैंने कहीं सिंगल टाइम्स आपका परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं लगाया है। परमुटेशन लगाया, सारा ही परमुटेशन है मैंने, लेकिन फॉर्मूला मैंने कहीं नहीं लगाया है कि परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NPR = n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। ठीक है, क्या होता है वो मैंने पहले बता भी दिया आपको कि n क्या होता है, r क्या होता है, लेकिन यूज़ नहीं किया। यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी तो कुछ पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको परमुटेशन अच्छे से पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन भी पढ़ाएंगे, और वहाँ पर 1-2 सवाल फिर से मैं यहाँ से ले लूँगा ताकि आपको इन दोनों बातों को रिलेट करने में आसानी रहे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप ऐसे हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।